नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अक्टूबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 5 साल में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की साख को किया तबाह, मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी के राजस्थान पहुंचने से पहले सीएम गहलोत ने दिया बड़ा बयान। पूर्व सीएम राज्य आज बाड़मेर में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी चर्चा। भट्टी ले जाते साथ तो जाग जाते विक्रम और रोवर। प्रधानमंत्री मोदी का उदयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने सावलिया सेठ मंदिर में दर्शन किया और इसके बाद मेला ग्राउंड में कुछ प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 7 दिन में मोदी का राजस्थान में ये दूसरा दौरा है। मेवाड़ में भाजपा के चुनावी अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान ने आह्वान कर दिया है कि भाजपा सरकार लाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की संस्कृति यहाँ की विरासत पर गर्व करने की है, लेकिन 5 साल की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर सरकार जरूर बना ली, लेकिन चला नहीं पाई। मुख्यमंत्री गहलोत बैठते उठते सोते जागते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे रहे और आधी कांग्रेस उन्हें कुर्सी से हटाने में लगी रही, लेकिन लूट मचाने के मामले में पूरी कांग्रेस एक रही। प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे से ऐन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं को संपूर्ण भारत में लागू करने की गारंटी देने की बात कही है। उन्होंने इसके लिए राजस्थान के अधिकारियों तक की सेवाएं देने की बात कह डाली। गहलोत गांधी जयंती के मौके पर जयपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सीएम गहलोत ने कहा कि मिशन 2030 का डॉक्यूमेंट विजन 5 अक्टूबर को जारी होगा। हमें पता है कि इसमें सरकार की शिकायतें भी होंगी, लेकिन ये भी हमारे लिए एक फीडबैक की तरह होगा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सोमवार को 2 दिवसीय दौरे को लेकर बाड़मेर आ रही हैं। जिला मुख्यालय पर दिवंगत तन सिंह चौहान के सामाजिक प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी। वे बाड़मेर में एक होटल में रात्रि विश्राम करेंगी। वहीं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ होटल में मीटिंग भी रखी गई है। इस दौरान चुनावी रणनीति के लिए समाज के प्रबुद्ध जनों और राजनीतिक लोगों से मुलाकात करने की संभावना जताई गई है। सोमवार को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली से फ्लाइट से जयपुर पहुंची। वहां हेलीकॉप्टर से चित्तौड़गढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में शरीक हुई। मंगलवार सुबह 10 बजे बाड़मेर से रवाना होकर 12 बजे तनोट माता मंदिर जैसलमेर पहुंचेंगी। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का बनाया चंद्रयान 3 इस वक्त चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मजबूती से खड़ा है। लैंडिंग के शुरुआती 14 दिन तो यान के विक्रम लैंडर और रोवर पूरी ताकत के साथ चांद पर खोजबीन में जुटे रहे, लेकिन रात के बाद अब जब सवेरा हो चुका है, दोनों निष्क्रिय पड़े हैं। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि उनकी कोशिश 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। आशंका है कि रोवर के उपकरण रात की -200 डिग्री वाली ठंड में काम करना बंद कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यान के साथ भट्टी साथ भेजी जाती तो विक्रम और रोवर जाग जाते। प्रधानमंत्री मोदी का उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। मोदी नई दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से उदयपुर पहुंचे। मेवाड़ के सावलिया जी में सभा को लेकर पहुंचे मोदी का एयरपोर्ट पर राज्य सरकार की तरफ से उदयपुर के प्रभारी मंत्री राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर भाजपा की तरफ से उदयपुर के मेयर जीएस टांग, उदयपुर की जिला प्रमुख ममता कुंवर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, मावली के पूर्व विधायक दलीचंद डांगी आदि भी आगवानी करने पहुंचे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन में भाजपा की तेजी दिख रही है, लेकिन कांग्रेस की रफ्तार धीमी बनी हुई है। हिंदी बेल्ट में शामिल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस फूंक कर कदम रख रही है। यही वजह है कि कांग्रेस अब तक एक भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने कर्नाटक की तरह 5 राज्यों में चुनाव से पहले उम्मीदवारों के नाम तय करने का दावा जरूर किया, लेकिन यहाँ के सियासी हालात अलग तरह के होने के चलते उम्मीदवार चयन में लगातार देरी हो रही है। पार्टी के अनुसार चुनावी राज्यों में सर्वे चल रहा है। इसके नतीजे 10 से 15 अक्टूबर तक आपको मिलेंगे और इसके बाद पार्टी सूची जारी कर सकती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने यदि आपराधिक बैकग्राउंड वाले नेता का उम्मीदवार बनाया तो उसे समाचार पत्रों में ये बताना होगा कि उसने ऐसे नेता को टिकट क्यों दिया है। इसके लिए उन्हें अखबार में स्पष्टीकरण देना होगा। इससे राजनीति में ऐसे लोगों की एंट्री पर रोक लग सकेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया से बातचीत में अपने 3 दिन के दौरे और चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठकों के बारे में भी जानकारी देते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि कोई मतदाता ये जानना चाहता है कि किसी उम्मीदवार का आपराधिक बैकग्राउंड है या नहीं। इसके लिए नो योर कैंडिडेट एप्लीकेशन है। इसमें उम्मीदवार का पूरा शपथ पत्र अपलोड होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में 5 अक्टूबर को होने वाली जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा दी है। सभा स्थल पर ही कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। यहां से कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ताओं को मोबाइल से जनसभा का निमंत्रण दे रहे हैं। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आते जाते शहर में घर घर और दुकान दुकान दस्तक देकर पीले चावल देकर जनसभा में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। भीड़ जुटाने के पुराने टोटकों से नया जोश भरने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने सोमवार को महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। खड़गे राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि पूरे विश्व को सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार और आदर्श आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों की हाजिरी अब ऑनलाइन होगी। 2 अक्टूबर से कक्षा अध्यापक शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर यह हाजिरी अनिवार्य रूप से करेंगे, जो उन्हें रियल टाइम में अपने ही कालांश में भरनी होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ऑनलाइन हाजिरी शुरुआत में उच्च माध्यमिक स्कूलों में ही होगी। इसे बाद में सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। शिक्षा निदेशक ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान सोमवार को पटियाला संगरूर रोड स्थित न्यू पोलो ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान स्वस्थ पंजाब अभियान का उद्घाटन करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज पटियाला दौरे पर हैं। यहां वे माता कौशल्या अस्पताल में स्पेशल यूनिट की शुरुआत करेंगे। इसके बाद पटियाला संगरूर रोड स्थित न्यू पोलो ग्राउंड में स्वस्थ पंजाब अभियान का उद्घाटन करेंगे। पटियाला आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि आज गांधी जयंती पर पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड के लिए आवेदन में संशोधन करने के लिए विंडो को फिर से खोल दिया गया है। उम्मीदवार 3 अक्टूबर तक संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद 5 अक्टूबर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। इसका पूरा शेड्यूल जारी होना अभी बाकी है। इस पर अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बीएसटीसी रिजल्ट जारी होने के बाद से स्टूडेंट्स अब काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे। काउंसलिंग के बाद स्टूडेंट को अपने शिक्षण संस्थानों में दिए गए समय पर रिपोर्ट करना होगा। राजस्थान के 22 जिलों की 13,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स आगामी विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट कर सकेंगी। इसमें सबसे ज्यादा जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बूंदी, नागौर, अलवर, जैसलमेर जिले में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में पहली बार इको आइडेंटिफाई कर मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन कर फोटो पहचान पत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी एवं विभिन्न एनजीओ की ओर से उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य में कुल 13,232 सेक्स वर्कर्स पाए गए। 2 फेज में इनका 13,002 वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। राजस्थान में महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर आज से ठीक 2 साल पहले साल 2021 में प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया गया। 2 साल में सरकार ने शहरों में 9.5 लाख लोगों को पट्टे बांटे। इससे सरकार ने 3,254 करोड़ 66 लाख रुपए की कमाई भी की। हालांकि सरकार ने प्रदेश में 10 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य तय किया। सरकार का दावा है कि शहरी निकायों में 30 सितंबर तक पट्टे बांटने में 95% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। सवाई माधोपुर नगर परिषद में लंबे समय से स्थायी सफाई कर्मी बनने की राह ताक रहे आवेदकों को निराश होना पड़ सकता है। आगामी दिनों में चुनाव आचार संहिता लगने से सफाई कर्मियों की नई भर्ती टलने की आशंका है। जिले सहित प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया में विधानसभा चुनाव के आचार संहिता का फेज आड़े आ सकता है। ऐसे में आवेदकों को 2 माह बाद फिर मायूस होना पड़ेगा। अगस्त में सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर 57 सफाई कर्मी की नई भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।